हेलो एवरीवन। आज का क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस विद पापिया शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। पिछले वाले वीडियो में हमने मेमोरी और स्टोरेज क्या है उसका डिफरेंस जाना और बहुत ही छोटे छोटे बारीकियां डिटेल्स पर हमने ध्यान दी। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डेटा स्टोरेज ये किस लिए चाहिए और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है। तो जब हम डेटा स्टोरेज बोलते हैं तब दो बातें आती है। एक है राइटिंग ऑफ डेटा, मतलब हमको स्टोर करना है जब हम सेव करते हैं, एंड रीडिंग ऑफ डेटा, मतलब जिसको हमने सेव किया उसको हम वापस कैसे ले आए अपने मशीन में, उसको हम ओपनिंग भी बोल सकते हैं। तो हर वक्त सेविंग एंड ओपनिंग नहीं होगी भी, जब मेमोरी हम यूज़ करते हैं वहाँ भी डेटा स्टोरेज होता है फॉर बहुत ही कम समय के लिए। तो हमने इसलिए उसको क्यों मेमोरी में रखा था और हम डेटा स्टोरेज को, बैकअप को ही हम डेटा स्टोरेज में क्यों डाल रहे हैं उसको हमने पिछले वीडियो में देखा है, जाना है। तो यहाँ पर रैम है टेम्पोररी मेमोरी और वो वोलेटाइल है, और हमको आज पूरे स्लाइड्स में पढ़ना है बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पर हम डेटा को फर्दर यूज़ के लिए रखते हैं परमानेंटली, इसलिए हम इसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो इसका प्रोसेस हम पहले देखते हैं। तो ये वाला डायग्राम आप देखिए, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपने एक स्टोरी लिखी, तो ये जब लिख रहे हैं तो आपको कौन हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है आपको एक राइटर। तो आप उसका पिक्चर देख सक रहे हैं। जब आपने स्टोरी को लिखा तो वो कहीं पे रखा गया, तो मैंने यहाँ पे सीडी का उदाहरण लिया है। सीडी हो, डीवीडी हो या फिर दूसरा कोई बैकअप स्टोरेज हो, वहाँ पर आपने स्टोरी को सेव करके रखा। तो नेक्स्ट आप इसको फिर से वापस रीड करेंगे। जब रीड करेंगे फिर यही वाला जो राइटर है ये उसको रीड करेगा। तो क्या वो आपने राइट किया, रखा उसको फ्यूचर यूज़ के लिए, और वापस आपने उसको रीड किया। तो ये वाला दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया। तो नेक्स्ट हम इसका एक माइंड मैप देखते हैं। तो बैकअप को अब हम आसानी से दो भागों में भाग कर सकते हैं। एक हुआ स्टोरेज डिवाइसेस, दूसरा हुआ स्टोरेज मीडियम। तो जनरली आप स्टोरेज डिवाइसेस सुनेंगे और स्टोरेज डिवाइसेस बोलने से ही आपको सारे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव जो भी है ये सारे बैकअप मेमोरी डिवाइसेस आपको मिलेंगे। मगर उसको हम बारीकी से देखें तो ये एक्चुअली दो पार्ट्स हैं जो आपस में मिलके बैकअप का काम करती है। तो फर्स्ट जिसको स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर रखा गया है वो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो लिखने और वापस उस जो स्टोर किया है उसको पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसकी एबिलिटी रखता हो, तो वो आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर, वो सारे हार्डवेयर्स। तो यहाँ पे मैंने जस्ट दो एग्जांपल ही जस्ट बताए हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, राइटर, टेप ड्राइव, ये सारे रखे हैं। और सेकंड हो गया स्टोरेज मीडियम। आपने जब लिखना हो गया उसको जब आपने रखा और वो पोर्टेबल आप ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप फिर से वहाँ से रीड करेंगे, जैसे सीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सारे आ गए स्टोरेज मीडियम में। तो यहाँ पे एक मैंने जनरल आइडिया दिया है, इसको हम और थोड़े से अच्छी तरह से नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलने से पहले हमको ये बात दिमाग में रखना है कि बैकअप का मतलब हुआ कुछ भी हमने लिखा या ड्राइंग की या कुछ भी फाइल बनाए, उसको हम अलग अलग जगहों पर कॉपी, मतलब उसका डुप्लीकेट बनाकर जब हम रखते हैं तब हम स्टोरेज कर रहे हैं। और इसका क्यों यूज़ है? क्योंकि हम इसको सेफ रखना चाहते हैं कि बाद में हमें जब ज़रूरत हो, अगर एक सीडी अगर टूट जाए तो वो पेन ड्राइव में मिल जाए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं जिनका हमें बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी हमने जाना राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये राइटिंग एंड रीडिंग को हम डेटा एक्सेस भी बोलते हैं। एक्सेस मतलब हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये भी दो तरह के होते हैं, वो है सीरियल एक्सेस या सीक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस। सीरियल एक्सेस जो
नाम से ही बता रहा है कि वो कहीं एक जगह से स्टार्ट करता है, फिर एक के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से वो एक्सेस मतलब उसको यूज़ करता है। जैसे 1 से अगर 10 हुआ, 1 से 10 में आ जाते हैं 2, 3, 4, 5 सारे नंबर्स। अगर हमें 5 तक पहुंचना है, 5 नंबर तक पहुंचना है, तो हमें हर वक्त 1 से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हम 5 तक पहुंच सकेंगे। मगर डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, वो इस तरह से कैलकुलेट करता है। हम अगर बोलते हैं 5 तो उसको 1 से शुरू नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट 5 में वो पहुंचने का कैलकुलेशन कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 2 एग्जाम्पल दिया है, एक है बैकअप टेप और दूसरा है USB मेमोरी स्टिक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर हम एक इजी एग्जाम्पल से जानते हैं कि सीरियल और डायरेक्ट एक्सेस में डिफरेंस को हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 जगह पे सेम ये पिक्चर रखा है, तो दोनों ही बता रहे हैं कि 3 कंप्यूटर्स हैं, और मैंने जहाँ पे सीरियल लिखा है वहाँ पे सोचिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। अब अगर आपको कहा जाए कि आप बीच वाले कंप्यूटर में जाके बैठिए, तो अब जिस तरह से भी घुसे आपको एक ये कंप्यूटर को पार करके ही दूसरे में जाना पड़ेगा। मगर डायरेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। मतलब कि अगर आपको बोला गया कि आप बीच वाले कंप्यूटर में बैठिए, तो आप इसको डायरेक्ट ही जाकर बैठ सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक समझाने के लिए बोला कि सीरियल मतलब हर वक्त एक जगह से शुरुआत करके ही दूसरी जगह पर पहुंचा जा सकता है, मगर डायरेक्ट में ऐसी कैलकुलेशन होती है कि वो डायरेक्ट ही डेटा को जहाँ पर उसका लोकेशन है वहीं से वो उठा सकता है, वहीं पे वो लिख सकता है। तो ये क्लियर हुई बात थोड़ी सी। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे एक और माइंड मैप देखेंगे। हमने डेटा स्टोरेज में हमने देख लिया कि एक पार्ट जो हमने देखा था लिखने और राइटिंग और रीडिंग का, उसका हमने जानकारी थोड़ी सी कर ली। अब सेकेंड है स्टोरेज मीडिया, जिसको हमने पहले स्टोरेज डिवाइस बोला था, उसका हमने थोड़ा सा देख लिया। अब स्टोरेज मीडिया में आते हैं। स्टोरेज मीडिया किस तरह से इसका चुनाव होता है या फिर इसको अलग करते हैं कि ये किस तरह से लिखा जा रहा है, किस चीज़ के इस्तेमाल करके लिखा जा रहा है, और जहाँ पे लिखा जा रहा है उसका जो टेक्नोलॉजी वो क्या है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जस्ट एक बेसिक जानेंगे। डेप्थ में मैं इसका वीडियो और भी बनाऊंगी, जब डेप्थ में सिंगल वीडियोस में इसके बारे में और लिखूंगी। आपको इतने में ही एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। नाम ही बता रहा है कि ये मैग्नेटिकली होल्ड करता है, जो डिस्केट होता है या फिर जो प्लेटर होता है उसके ऊपर मैग्नेटिकली लिखा जाता है। तो नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल मतलब ही बता रहा है कि कहीं भी इसका लाइट का इस्तेमाल हो रहा है लिखने और पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर में जनरली आप जानते ही हैं लेज़र लाइट का इस्तेमाल होता है, जैसे CD में, DVD में, ये सारे ऑप्टिकल स्टोरेज हुए। और थर्ड है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये वाले स्टोरेज ऐसे होते हैं जैसे मेमोरी स्टिक, फ्लैश मेमोरी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे पहले 2 में क्या था, लिखने के लिए जो राइटर होता है वो जब लिखता है तो कुछ मूविंग हैंडल्स होते हैं, जैसे CD घूम रही है, या फिर अपने हार्ड डिस्क में भी आप आवाज़ भी कभी कभी पाएंगे। आजकल के मॉडर्न जो एडवांस्ड ये जो है वर्जन में वहाँ पे आवाज़ नहीं आती है। तो मेनली वो राइटिंग के लिए एक हेड होता है, मगर यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, और इसके बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे स्लाइड में। तो फर्स्ट हमारा है मैग्नेटिक स्टोरेज। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। तो हमारा 2 पार्ट हो गया था क्या, एक स्टोरेज डिवाइसेस और स्टोरेज मीडियम। तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम में जो डायरेक्ट एक्सेस से लिखे और पढ़े जाते हैं वो मैंने एक तरफ रखा है, जैसे पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव, फिक्स्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे डायरेक्ट एक्सेस के मीडियम्स मतलब डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सब में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फिल्म कोट किया रहता है जहाँ पर लिखा जाएगा या जहाँ से पढ़ा जाएगा, और उसी हिसाब से यहाँ पर उसी टेक्नोलॉजी से काम होता है मैग्नेटिक फिल्म के द्वारा। प्लेटर पर जो हेड होता है वो लिखता है या पढ़ता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे डायरेक्ट एक्सेस के हैं, जैसे CD, यहाँ पे एक
R लिखा हुआ है, CD एक RW लिखा हुआ है। ये R और RW क्यों लिखा है? R मतलब रिकॉर्डेबल ओनली वंस, मतलब आपने एक बार अगर उस पर राइट कर दिया तो उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, वो वैसे ही रहेगा। और नेक्स्ट आपको कुछ लिखना है तो उसको लिए आपको एक नए CD की ज़रूरत है। मगर CD RW मतलब री राइटेबल, यहाँ पर आप एक बार लिखे उसको फिर से मिटा दिया, उसके बाद फिर से आप लिख सकते हैं, इसके आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर जो होता है कि जो लाइट मतलब लेज़र बीम वो बर्न करता है डेटा को डॉट्स के रूप में डिस्क पर। जब हम लोग बोलते हैं ना कि हमको CD बर्न करना है, पहले ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा चलती थी, बर्निंग अ CD। बर्न मतलब क्या? यही बात बताती थी कि लिखेगा कैसे, वो बर्न करता है डेटा डॉट्स को डिस्क के ऊपर, और जब पढ़ना होता है तो ये लेज़र बीम ही शाइन करते हैं और वो सरफेस से पढ़ सकते हैं। तो एक मिनिमम आपको आइडिया आ गया ऑप्टिकल स्टोरेज के ऊपर। तो नेक्स्ट थर्ड वाले में चलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांजिस्टर्स काम करते हैं, और इसमें कोई जैसे पहले दो में मूविंग हेड्स थे, वो प्लेटर के ऊपर लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, मगर यहाँ पर 0 और 1 को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक करंट ही ये काम करती है, जो लिखने और राइट करने का और रीड करने का काम करता है। तो यहाँ से आपको तीनों के बारे में एक मिनिमम आइडिया मिल गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड डू यू नो सेक्शन में है आजकल का मॉडर्न युग का क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज मतलब क्या? हम जब कुछ अपलोड करते हैं या क्लाउड से डाउनलोड करते हैं, क्या ये बरसात होने वाली क्लाउड है जो आसमान में घूमती रहती है, जिसमें रेनबो चमकता है? एकदम नहीं। तो ये कौन है? ये जो हम क्लाउड बोलते हैं, ये बहुत सारे सर्वर्स का एक बहुत बड़ा एक पूल है। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया में बहुत मल्टीपल सर्वर एक साथ काम कर रहे हैं, और इसी में रहता है हमारा डेटा। इसका एक बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, और ये जो पूरा होता है जैसे हम गूगल क्लाउड बोलते हैं, मतलब कोई एक कंपनी के द्वारा ये चलाया जाता है, और ये आपको एक छोटा सा स्पेस देता है जो आप ख़रीदते हैं या फिर आप रेंट में लेते हैं, और या फिर जैसे आप मूवी देखते हैं तो ये क्लाउड से देखते हैं, तो वहाँ पर सब पहले से ही रखा रहता है। इसका एक बहुत ही मज़ेदार टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम नेक्स्ट और भी आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया क्लाउड स्टोरेज, और इसके बारे में यहाँ पर बता पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका एक बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी है जिसको एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है। तो नेक्स्ट और एक वीडियो में हम मिलेंगे, और तब तक अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये पढ़ाना आसान थोड़ा सा भी लग रहा हो तो मेरी ये सीरीज़ ऑफ वीडियो को देखिए, जानिए, और नेक्स्ट मैं और भी इसके ऊपर वर्कशीट्स और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी। तब तक स्वस्थ रहिए एंड कीप स्माइलिंग।